प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं सिद्धि का अर्थ क्या है। इस सिद्धि के रहस्य को जानें। तो देखिए, सिद्धि का अर्थ होता है अपनी स्थिति को जानना या सिद्धि के मूल को जानना। तो इसमें क्या होता है, सिद्धि के साधन भूत मंत्र से योगी भी राजा बन जाता है तथा राजा भी शीघ्र योगी बन जाता है कि बहुना उस मंत्र योग से योगी भी शीघ्र यति बन जाता है। यदि ब्राह्मण अपने धर्म का आश्रय ग्रहण करे तो वह शीघ्र ही योगी बन जाता है, क्योंकि अपने धर्म में निष्ठा का ज्ञान होना ही परमात्मा का ज्ञान होना है। परमात्मा का ज्ञान होने पर ही योगी होता है और समस्त सिद्धियां योग के अधीन है, ये समझ लीजिए आप। तथा परब्रह्म परमात्मा सिद्धियों के अधीन है। इसीलिए योग का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अतः साधक को स्वधर्म निष्ठता एवं उस धर्म के ज्ञान का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। योग से युक्त होने पर ही मोक्ष संभव है, ऐसा हमारे यानी यंत्रों के अर्थ का आशय है या ग्रंथों का आशय है। ब्रह्मा मुरारी योगी हैं, इतना ही नहीं, महेश्वर भी योगी हैं, महाकाल भी योगी हैं और कौल शक्ति का उपासक भी योगी है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी जो षट चक्र भेदन की जो पूजा करता है या ध्यान करता है या साधना करता है वो भी योगी है। लेकिन पहले अपने कर्तव्य का ध्यान होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मान के चलिए वो योग कर रहा है और अच्छे गुरु की सानिध्य में कर रहा है और अच्छा उसको ज्ञान है, तो वो इस कर्तव्य को ऐसे समझे कि मुझे इन सब का कार्य परमार्थ में लेना पड़ेगा, इसमें अपना धंधा या व्यवसाय ना बनावे, तब उसको असली अपने धर्म का ज्ञान होगा। अब मान के चलिए तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहे हैं और धन संबंधी या भौतिकता संबंधी आप ध्यान और अर्चन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ सिद्धि नहीं मिलती है। यानी समाज के कार्य करिए, भलाई के कार्य करिए, परमार्थ के कार्य करिए और कहने का मतलब ये है कि अपनी खोज को किसी सेवा में लगाइए, समाज से जुड़िए, समाज सेवा करिए, तो सिद्धि वहाँ काम करेगी। यानी निस्वार्थ कहने का मतलब ये, जैसे मान के चलिए आप परमात्मा को खुद अपना ध्यान निष्ठा में बिता रहे हैं, तो कोई भी अगर तुम्हारे पास शिष्य आता है या जानने पूछने को आता है तो निस्वार्थ उसको शिक्षा दें और उसको मार्ग प्रशस्त करें। मतलब सिद्धि का असली मतलब तो ये होता है, धंधा या पैसे कमाना या मान प्रतिष्ठा पाना सिद्धि का अर्थ नहीं होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर योगारूढ़ हैं और सिद्धि में आप प्रवेश करना चाहते हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे परमात्मा प्राप्त करनी है। और परमात्मा प्राप्ति होने पर आप समाज से जुड़ जाइए, समाज सेवा करिए, जो भी विद्या आपके पास हो, निस्वार्थ लोगों की सहायता करिए, अच्छे ज्ञान की ओर जनता को मोड़िए, व्यसनों से बचाइए और अपनी आत्मा का बल का शक्ति का प्रयोग करिए। कोई माने या ना माने, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अब रही बात ऐसी, जो ज्ञानी होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा या ज्ञान ले लेगा, लेकिन तुम्हारे पास जो भी आता है उसको शिक्षाप्रद अपनी जो तुमने योग आरूढ़ है, यहाँ से आपने सिद्धि प्राप्त की है या सिद्धि में लग रहे हैं, यानी कहने का मेरा मतलब ये, परमात्मा का ज्ञान होना ही सिद्धि है। और परमात्मा का ज्ञान होने का मतलब है मेरा इस संसार में कोई नहीं है और सब दुनिया है।
निजी अपना कोई नहीं है, ये मेरी संतान है और मुझे इनकी सेवा करनी है। कैसे करनी है? जो मुँह पे हो उससे सेवा करो। जैसे मान के चलिए आपके पास कुछ नहीं है, ज्ञान तो है, तो ज्ञान के द्वारा आप जनता को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करें। मनुष्य का यही फर्ज होता है। अगर कोई नहीं चलता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे पास आता है या कोई भी हमारे संपर्क में आता है या हमसे ज्ञान लेने की कोशिश करता है, उनको हम अच्छे मार्ग दिखाएं और मार्ग पे सर्च करें और अच्छी शिक्षा दें और किसी को व्यसनों में पड़ने से बचाएं। यही अर्थ होता है योग आरूढ़ होने का। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।